लद्दाख की ठंडी बर्फीली पहाड़ियों में आज एक ऐसी गूंज उठी है जिसने पूरे क्षेत्र की रणनीतिक हवा बदल दी। और यह सिर्फ एक लैंडिंग नहीं थी, यह भारत की ताकत का वो ऐलान था जिसने बीजिंग की मेजों पर रखे नक्शों तक में हलचल पैदा कर दी। मैं परवेश बामल और दैनिक ट्रिब्यून पर हम भारत के उस ऐतिहासिक कदम की बात करेंगे जिसमें भारतीय वायुसेना ने एलएसी पर पावर इक्वेशन को ऐसा पलटा है कि आने वाले वर्षों में इसकी गूंज लगातार सुनाई देगी। और वजह भी उतनी ही बड़ी है। एयर चीफ मार्शल एपी सिंह ने खुद दुनिया के सबसे ऊंचे और कठिन युद्ध क्षेत्रों में से एक पूर्वी लद्दाख में C-130J सुपर हर्क्यूलिस एयरक्राफ्ट को लैंड कराया है। लेकिन यह सिर्फ एक विमान की लैंडिंग नहीं थी, यह घोषणा थी, एक संदेश था कि न्योमा एयरबेस अब आधिकारिक रूप से ऑपरेशनल हो चुका है। सोचिए, एलएसी से लगभग 30 से 35 किलोमीटर की दूरी पर इतना फॉरवर्ड और इतना ऐतिहासिक एयरबेस, यह किसी भी देश की रणनीति का चेहरा बदल सकता है। और अब जरा इतिहास के पन्ने पलटते हैं। आज जिसे हम एक अत्याधुनिक फाइटर रेडी बेस के रूप में जानते हैं, वही न्योमा कभी मात्र एक उबड़ खाबड़ मिट्टी की पट्टी हुआ करता था। 1962 में इसे सिर्फ हेलीकॉप्टरों और छोटे फिक्स्ड विंग एयरक्राफ्ट के लिए बनाया गया था। 2009 में इसे एडवांस लैंडिंग ग्राउंड के रूप में सक्रिय किया गया, लेकिन वहां भी केवल AN-32 जैसे छोटे ट्रांसपोर्ट विमान उतर सकते थे। सब कुछ बदलना शुरू हुआ 2020 के बाद, जब चीन के साथ सैन्य गतिरोध ने भारत को नई सोच, नई तत्परता और तेज इंफ्रास्ट्रक्चर विकास के लिए मजबूर किया। और इसी सोच का सबसे चमकदार उदाहरण है आज का न्योमा, जिसे अब आधिकारिक तौर पर IAF स्टेशन मुद्ध न्योमा कहा जाता है। और ये सिर्फ एक रनवे नहीं, बल्कि भारत के रणनीतिक इरादों की सबसे ठोस रेखा है। BRO ने -20 से -40 डिग्री तक के तापमान में काम करते हुए इसे बनाया और 13,700 फीट की ऊंचाई पर 2.7 किलोमीटर लंबी रिजिड पेवमेंट रनवे तैयार की। करीब 200 करोड़ की लागत से तैयार हुआ यह बेस आज दुनिया के सबसे ऊंचे ऑपरेशनल फाइटर कैपेबल एयर बेसिस में शामिल है। और यही वजह है कि सितंबर 2023 में जब रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इसका शिलान्यास किया था, तब उन्होंने इसे गेम चेंजर कहा था। आज वही शब्द बिल्कुल सटीक साबित हो रहे हैं। दरअसल न्योमा को गेम चेंजर बनाने वाला सबसे बड़ा कारण है इसकी लोकेशन। लेह, कारगिल और थॉइस जैसे बेस पहले से मौजूद थे, लेकिन न्योमा की बात ही अलग है। LAC के जितना करीब यह बेस है, उतना कोई और नहीं है। पेंगोंग सो, डेमचौक, डेपसांग जैसे संवेदनशील इलाकों में सीधे एयर पावर प्रोजेक्ट करने की क्षमता अब हमारे पास है। किसी भी तनावपूर्ण स्थिति में हमारा रिस्पांस टाइम नाटकीय रूप से कम हो जाता है, क्योंकि अब न्योमा से C-17 ग्लोबमास्टर 3 जैसे हैवी ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट भी ऑपरेट कर सकते हैं, और सुखोई 30 MKI, रफाल और MiG-29 UPG जैसे फाइटर जेट्स भी। और सिर्फ रिएक्शन का समय ही नहीं, न्योमा का खुला चांगथांग प्लेटू इसे एक अलग ही ऑपरेशनल फ्लेक्सिबिलिटी देता है। लेह की तरह बंद घाटियां नहीं, बल्कि वाइड ओपन टेरेन, जहां फाइटर जेट्स को मैन्यूवर करने, टेक ऑफ और लैंडिंग में कहीं ज्यादा एडवांटेजेस मिलते हैं। इस एल्टीट्यूड पर फाइटर जेट्स ऑपरेट करना अपने आप में इंजीनियरिंग और मिलिट्री एक्सीलेंस का प्रमाण है। और इसका फायदा सिर्फ हवा में नहीं, जमीन पर भी मिलता है, क्योंकि यही बेस ट्रूप्स की तेजी से आवाजाही, लॉजिस्टिक सपोर्ट और इंटेलिजेंस, सर्वेलेंस, रिकॉनाइसेंस यानी ISR मिशनों को नई ताकत देता है। इसका बड़ा संदेश साफ है, एल्टीट्यूड एडवांटेज अब भारत के पक्ष में है। और यह एडवांटेज सिर्फ न्योमा तक सीमित नहीं। 2020 के बाद भारत ने हाई एल्टीट्यूड डिफेंस को नए तरीके से परिभाषित किया है। दौलत बेग ओल्डी, फुक्शे, न्योमा, ये सब मिलकर उस मजबूत डिफेंस नेटवर्क का हिस्सा है जिसे भारत अब सिर्फ डिफेंसिव नजरिए से नहीं, बल्कि प्रोएक्टिव फॉरवर्ड पोस्चर के साथ देख रहा है। अर्थ साफ है, भारत अब सिर्फ देख नहीं रहा, वह किसी भी समय, किसी भी दिशा में कार्रवाई के लिए तैयार है। और यह तैयारी कागजों में नहीं, इस रनवे की हर ईंट, हर बोल्ट, हर ऑपरेशन में दिखाई देती है। न्योमा एयरबेस की ऑपरेशनलाइजेशन केवल एक सैन्य उपलब्धि नहीं, बल्कि एक घोषणा है कि कठिनतम इलाकों में भी भारत पीछे नहीं हटता। यह सिर्फ एक स्ट्रेटेजिक अपडेट नहीं, यह उस नए भारत की झलक है जो ऊंचाइयों पर भी इरादों से समझौता नहीं करता। LAC पर इंफ्रास्ट्रक्चर वॉरफेयर की इस दौड़ में अब भारत पीछा नहीं कर रहा, भारत लीड कर रहा है, एयर पावर, स्पीड और हाई एल्टीट्यूड मास्टरी के साथ। यह वही कदम है जो आने वाले समय में हालात बदलेंगे, मानचित्र बदलेंगे और शायद इतिहास भी थोड़ा नया लिखेंगे। तो क्या अब चीन इस नए भारत की ताकत को कम करके आंकने की गलती कर सकता है? न्योमा जैसा फॉरवर्ड बेस भविष्य में किस दिशा में बैलेंस बदल सकता है?
कमेंट में जरूर लिखिए, आपकी राय महत्वपूर्ण है। मैं परवेश बामल, दैनिक ट्रिब्यून के साथ मिलते हैं अगले एपिसोड में। जय हिंद।